ओशो भगवान रजनीश प्रेम और स्त्री के विषय में बहुत ही गहरे, क्रांतिकारी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने अपने पारंपरिक सामाजिक नियमों और धर्मों द्वारा स्त्री को प्रेम के बारे में बनाए गए दृष्टिकोणों को चुनौती दी और एक नए, मुक्त और जागरूक नजरिए की बात भी की। प्रेम के बारे में ओशो के विचार कुछ इस तरह से हैं। वो कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं है बल्कि एक आस्था है। लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। एंड ओशो कहते हैं कि प्रेम किसी से बंधा हुआ नहीं होता, ये तो भीतर से उपजने वाली एक ऊर्जा है जो स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र बहती है। स्वस्थ रहित प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम अपेक्षा नहीं करते। सच्चा प्रेम ना मांग नहीं करता है, ना अपेक्षा, ना अधिकार जताता है। ओशो कहते हैं, जो सच्चा प्रेम होता है वो मांगता नहीं है, वो कुछ अपेक्षा नहीं करता है, वो कोई अधिकार नहीं जमाता है। प्रेम में स्वतंत्रता जरूरी है। ओशो बताती हैं कि प्रेम में स्वतंत्रता जरूरी है। ओशो के अनुसार यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता की, स्वामित्व की भावना से प्रेम नष्ट हो जाता है। उसमें कोई पकड़ नहीं होती, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। स्त्री के बारे में ओशो का विचार कहते हैं कि एक ऊर्जा है, शक्ति है। स्त्री का अस्तित्व सौंदर्य है, करुणा है, प्रेम है। ओशो मानते हैं कि स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली चेतना है। स्त्री को गुलाम बनाना समाज की भूल है। ओशो कहती हैं, इस समाज ने स्त्री को गुलाम बना करके रखा है, जो उसकी भूल है। समाज ने सदियों से स्त्री को दबाया है, लेकिन अब वक्त है कि स्त्री अपनी स्वतंत्रता पहचाने। ओशो पितृसत्तात्मा का सोच के खिलाफ थे और उन्होंने स्त्री की आज़ादी और उसके सम्मान की वकालत हमेशा की। और वो कहते हैं कि स्त्री को स्वतंत्र होना चाहिए। पुरुष और स्त्री समान नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। दे आर नॉट द इक्वल, दे आर द यूनिक एंड दे आर द कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ओशो मानते थे कि स्त्री और पुरुष समान नहीं होते बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। ओशो की प्रेम और स्त्री पर पुस्तक, जो कि इतनी गहरी, इतनी समझने में समझदारी के हर इंसान को उसे पढ़ना चाहिए। ओशो कहते हैं कि उनका जो दृष्टिकोण है प्रेम के लिए, स्त्री के लिए, समाज के लिए, वो कहते हैं प्रेम कोई संबंध नहीं है बल्कि एक अनुभव है, एक आस्था है। कल्पना कीजिए कि एक बगीचे में आप अकेले हैं, फूल खिले हैं, सूरज चमक रहा है, पक्षी गा रहे हैं और अचानक आपके भीतर एक आनंद और शांति की लहर दौड़ती है। ओशो कहते हैं, यही प्रेम है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की ओर निर्देशित हो। आपके भीतर से निकला भाव जो कि संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा है, वो संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर तुम प्रेम करते हो तो कुछ पाने के लिए मत करो। ओशो कहते हैं बहुत साफ शब्दों में कि अगर तुम प्रेम करते हो तो कुछ भी मत चाहो। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी से कहता है कि मैं तुमसे इसीलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मेरी देखभाल करते हो, खाना अच्छा बनाते हो या मुझे अकेला नहीं महसूस होने देते हो। ओशो कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये लेन देन है। सच्चा प्रेम तब होता है जब आप कहते हैं, मैं तुमसे इसीलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम हो। बस इतना ही। स्त्री और पुरुष में अंतर और रखता है। वो कहते हैं, स्त्री एक पुरुष समान नहीं है, वे पूरक हैं, जैसे दिन और रात, जैसे शरीर और आत्मा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति बहुत तर्कशील, संगठित और सोच में स्थित है। वो सोच में स्थिर है, ये एक पुरुष ऊर्जा है, चाहे वो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष। दूसरी ओर एक व्यक्ति भावनात्मक है, वो व्यक्ति भावनात्मक है, सहज और सृजनशील है, ये स्त्री ऊर्जा है। ओशो कहते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो संतुलन बनाते हैं। किसी को बदलना नहीं है, समझना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। ओशो कहते हैं किसी को बदलना नहीं, इसको समझना जरूरी है। स्त्री स्वतंत्र और आत्मसम्मान
स्त्री के आत्मसम्मान के बारे में कहते हैं, स्त्री को सिर्फ पत्नी, माँ या बहन के रूप में मत देखो, उसे एक व्यक्ति के रूप में देखो। समाज अक्सर एक लड़की से कहता है, अच्छी लड़की बनो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत हंसो, घर की इज्जत तुम हो। ओशो कहते हैं कि ये स्त्री की स्वतंत्रता को मारने जैसा है। वो कहते हैं, एक स्त्री को खुल करके जीने दो, जैसे वो फूल खिलता है उस तरह से उसे जीने दो। प्रेम और ध्यान का संबंध। ओशो कहते हैं, प्रेम और ध्यान के बारे में बात करते हुए ओशो कहते हैं, प्रेम ध्यान से गहरा होता है और ध्यान प्रेम को गहरा बनाता है। अगर दो प्रेमी एक दूसरे के साथ बैठते हैं और चुपचाप सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखते हैं बिना कुछ कहे, उस मौन में जो कुछ ऊर्जा होती है वही ध्यान है। ओशो कहते हैं कि जब प्रेम में मौन आता है तो वो दिव्य हो जाता है। ओशो की दृष्टिकोण में प्रेम ये कोई संबंध नहीं है, एक अवस्था है। स्वार्थरहित प्रेम मांग नहीं करता है। स्त्री की पहचान, स्त्री को व्यक्ति की तरह देखो। स्त्री पुरुष सम्मान एक दूसरे के पूरक नहीं है। ध्यान और प्रेम दोनों एक दूसरे को गहरा करते हैं। यदि आप प्रेम करते हैं तो किसी से कुछ चाहने की या कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ओशो प्रेम के उदाहरण देते हैं, प्रेम में होना मतलब कि कुछ भी मांगना नहीं है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप सामने वाले को बदलना नहीं चाहते हैं, उससे कुछ लेना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उसकी उपस्थिति से आनंदित होते हैं। जैसे कि एक फूल को देख करके आप खुश होते हैं, उससे कुछ मांगते नहीं हैं। प्रेम एक झरने की तरह होना चाहिए, बहता रहे, रुकना नहीं चाहिए। प्रेम अगर सीमित हो जाए, किसी एक व्यक्ति तक बंध जाए तो वो सक्रिय हो जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम को बहने दो, वो आपकी आंखों से, मुस्कान से, स्पर्श से, मौन से, हर किसी से छू सके, हर किसी को छू सके। अगर तुम अकेले खुश नहीं हो सकते तो तुम किसी और के साथ भी खुश नहीं हो सकते। इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर तुम अकेले खुश नहीं हो सकते हो तो तुम किसी और के साथ खुश नहीं हो सकते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें पूरा करेगा, लेकिन ओशो कहते हैं जब तक तुम अपने भीतर से प्रेमपूर्ण और पूर्ण नहीं हो, बाहर से कोई भी तुम्हें संपूर्णता नहीं दे सकता है। पहले खुद से प्रेम करना सीखो। ओशो कहते हैं, स्त्री पर उदाहरण व व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्त्री को धर्मों में नहीं दया है। स्त्री को धर्मों ने दया है, समाज ने उसे गुलाम बनाया है और फिर कहा कि वो कमजोर है। ओशो समाज और धर्मों पर सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं उन्होंने जानबूझकर स्त्री की शक्तियों को दबाया ताकि पुरुष की सत्ता बनी रहे। कहते हैं स्त्री कमजोर नहीं है, बल्कि उसे कमजोर बनाया गया है। स्त्री को समझो, वो जीवन की सबसे गहरी कविता है। ओशो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि स्त्री को समझो, वो सिर्फ भोग की चीज़ नहीं है, उसे समझो, वो बहुत गहरी कविता है। स्त्री को सिर्फ शरीर के रूप में मत देखो, वो तो सृजन की शक्ति है। उसके भीतर संवेदना है, करुणा है, धैर्य है, प्रेम है, जो समाज को संतुलित बनाता है। जिस समाज में स्त्री स्वतंत्र नहीं है, वहाँ कोई भी स्वतंत्रता नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, जिस समाज में स्त्री स्वतंत्र नहीं है, वहाँ कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। ओशो ये बहुत ही स्पष्टता से कहते हैं कि यदि स्त्री बंधनों में है तो पूरा समाज असंतुलित है। स्त्री की आज़ादी, उसकी शिक्षा और निर्णय लेने की क्षमता की एक जागरूक समाज की नींव रखती है और ये बहुत ज़रूरी है। प्रेम की कला, प्रेम को ध्यान और स्पष्टता कैसे किया जाए। अलग अलग तरह से ओशो ने स्त्री और प्रेम के बारे में बात की। ओशो कहते हैं, सम्मोह से समाधि की ओर उसमें बात करते हुए ओशो कहते हैं, सेक्स कोई पाप नहीं है, ये प्राकृतिक ऊर्जा है, इसका दमन नहीं, रूपांतरण करना चाहिए।
वासना से प्रेम की ओर, वासना सिर्फ शरीर की भूख है, प्रेम उससे ऊपर की चेतना है। प्रेम में करना होती है, दूसरे की चिंता होती है। प्रेम से ध्यान की ओर, जब प्रेम गहराता है तो मन शांत होता है और वही ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान से समाधि की ओर, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भीतर स्थिर होता है वो समाधि को प्राप्त करता है। यही अंतिम मुक्ति है। ओशो कहते हैं संभोग से समाधि तक का संराज, जो बहुत ही संक्षेप में बात करते हैं कि ऊर्जा का प्रारंभिक स्तर शरीर केंद्रीय, ऊर्जा का भावनात्मक और आत्मीय स्तर, ऊर्जा का मौन और गहन स्तर, ऊर्जा का परम रूप दिव्यता। प्रेम की खोज, प्रेम और अकेलेपन की समझ, संभोग से समाधि तक और सेक्स, ध्यान और चेतना, वो सब कुछ। क्या आप इनमें किसी की एक विषय पर जब आप बात करते हैं, ओशो कहते हैं मुझे प्रेम की खोज के बारे में जब लोग पूछते हैं प्रेम क्या है, संभोग एक प्राकृतिक ऊर्जा, सेक्स कोई पाप नहीं है, वो जीवन की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि सेक्स को दबाना नहीं चाहिए क्योंकि ये मानव जीवन का बीज है। अगर हम सेक्स को पाप मान करके दबाते हैं तो ये अपने भीतर एक झूठा संघर्ष पैदा करते हैं जो मन को कुंठित कर देता है। एक बच्चा जब बड़ा होता है और उसे बार बार ये सिखाया जाता है कि सेक्स बुरा है तो वो कभी भी खुल करके प्रेम नहीं कर पाता। वो कुंठा भविष्य में रिश्तों में भी विषिक्त हो जाता है। सेक्स शरीर की भूख है लेकिन प्रेम आत्मा की तृषा है। ओशो कहते हैं कि यदि सेक्स में मनोवैज्ञानिक गहराई और सम्मान जुड़ा हुआ है वो प्रेम में भी बदल जाता है। केवल शारीरिक संबंध की जगह जब आप किसी के प्रति आत्मीयता, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं वही सेक्स से प्रेम की यात्रा है। जब प्रेम गहरा होता है तो चिंता शांत होता है, चित्त शांत होता है और वहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में जब संहिता नहीं होता है, मौन जुड़ जाता है वहाँ और ध्यान बन जाता है। जब दो प्रेमी मौन से सिर्फ साथ बैठे होते हैं बिना कुछ बोले, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करते हों, वही ध्यान की सच्ची अवस्था है। सेक्स से उत्पन्न ऊर्जा को रूपांतरित करके ही तुम समाधि तक पहुंच सकते हो। संभोग कोई अंत नहीं है। अगर ध्यान के साथ वो ऊर्जा भीतर ऊपर उठे तो वो कुंडलिनी का बन जाती है और अंततः समाधि जागृति का कारण बनती है। सेक्स को दबाओ मत, समझो, समझ से ही वो रूपांतरित होगा। ओशो ये नहीं कहते कि हर कोई सेक्स करे, बल्कि वो ये कहते हैं कि सेक्स को लेकर के झूठ, पखंड और डर छोड़ दो, तभी मन मुक्त होगा और मुक्त मन ही ध्यान में उतर सकता है।